तो जीवन को स्वीकार लें कि जीवन उतार चढ़ाव, सफलता असफलता का खेल है। जीवन जैसा है, संकट सब पे आते हैं, संकट मुझ पे भी आ सकते हैं, किसी भी क्षण आ सकते हैं। इज्जत सभी की जाती है, इज्जत मेरी भी जा सकती है। दूसरे लोग सभी को दुख देते हैं, मुझे भी दुख दे सकते हैं। बीमारी दूसरों को लगती है, मुझे भी लग सकती है। ये बुद्धि का अहंकार है कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? पहला आपने एग्रीमेंट करा था पैदा होने के पहले प्रकृति से कि देख प्रकृति, जो हुआ कृष्ण के साथ, जो हुआ बुद्ध के साथ, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं पैदा तभी होऊंगा जब मुझे क्या कहते हैं वो गारंटी दे दो तुम। नहीं, कोई गारंटी बॉन्ड साइन करके कोई भी पैदा नहीं हुआ है। और ऐसी गारंटी आप मांग लेते तो प्रकृति पैदा ही ना करती, कहती ठीक है तुम गधे बनो भैया, क्योंकि तुम बुद्धि लगा रहे हो अभी से ही है? नहीं, कोई भी मनुष्य एग्रीमेंट करके पैदा नहीं हुआ। स्वीकार ले कि जीवन ऐसा है, जो कुछ भी दूसरों के साथ हो सकता है, जो कुछ भी दूसरों के साथ होता आ रहा है वो किसी भी क्षण मेरे साथ हो ही सकता है। हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कोई भी मनुष्य में एक्सेप्शनल नहीं है। दुनिया का कोई भी मनुष्य एक्सेप्शनल नहीं है। स्वीकार कर लें, बात समाप्त हो जाती है। जो आदमी स्वीकार लेता है वही आदमी अनुभवों से सीखना शुरू करता है, वही आदमी जीवन में प्रोग्रेस करता है। जो स्वीकारता ही नहीं है, छुपाने में लगा है, असहज होकर जी रहा है, ये अच्छा ये बुरा निर्णय कर करके 24 घंटे, बुद्धि है हमारी टॉप पर। साइंस कहता है कि जैसे आप ब्रेन चलाते हैं तो बुद्धि टॉप पर है, पूरे शरीर का खून खींचना पड़ता है, बॉटम टू टॉप। जब हम पूरा खून खींचते हैं तो कितनी शक्ति जाती है, और लॉस ऑफ एनर्जी। तो फिर कहां से हमारे लोअर माइंड्स काम करेंगे, कहां से हमारी इंटेलिजेंस, ध्यान, आनंद, शांति काम करेंगे, कहां से ये सारे चक्र? बुद्धि लगाते हैं बार बार। लेकिन सारी शिक्षाएं, क्योंकि मेमोरी बढ़ाने की शिक्षाएं हैं, सारी कोशिश ही हर आदमी की कोशिश है कि मेमोरी बढ़ाएं। बस कालिदास को याद कर लें। अब क्या करेंगे कालिदास को याद करके? कालिदास को समझ लें, ऐसा कोई नहीं कहता है। बुद्धि की शिक्षाएं हैं, टाइम एंड स्पेस की लिमिट में है। जब हम टाइम एंड स्पेस समझाएंगे तब टाइम एंड स्पेस की लिमिट में सोचने का कार्य बुद्धि का है, मन का कार्य टाइम एंड स्पेस के बाहर सोचना। थोड़ा समझना। अब एक कबीर का दोहा पढ़ रहे हैं तो बुद्धि को इतना मालूम है कि कबीर ने कहा। अब कबीर ने कहा कि नहीं कहा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मन से पढ़ रहा है, जो इंटेलिजेंट है, वो दोहा भी याद नहीं करता, दोहे का सार याद कर लेता है और दिल में तृप्त हो जाता है कि वाह कबीर, क्या लिख के गए तुम यार, हैं? क्या लिखा है? कबीर ने नहीं लिखा है, प्रकृति ने लिखा है। ऐसी अद्भुत चीजें प्रकृति करती है। लेकिन हमारी बुद्धि को तो लगता है कि कबीर ने लिखा, हम कबीर याद करते हैं, जन्म तारीख याद करते हैं, बेचारे की क्या फायदा उससे? मृत्यु की तारीख याद कर लेते हैं। स्कूल में सिखाते क्या है? कबीर कब पैदा हुए थे। अब उससे कोई जीवन का लेना देना नहीं है। कबीर के दोहे का सार से जीवन का डायरेक्ट ताल्लुक है। दोहे तो हम समझाते नहीं है। याद कर लो दोहे, क्या कर लेंगे याद करके? समझ लो दोहे, कोई कहता ही नहीं है। समझ लो दोहे, कोई नहीं कहता, याद कर लो बस पकड़ पकड़ के। फिर एडिसन स्कूल से भगा दी जाते हैं तो क्यों भगा जाते हैं? क्योंकि उसको बुद्धिमान आदमी है, जन्म तारीख याद नहीं हो सकती। कैसे याद हो सकती? कोई भी बुद्धिमान आदमी को नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम एंड स्पेस की लिमिट में है। नाम ये टाइम एंड स्पेस की लिमिट में है, सार टाइम एंड स्पेस के बाहर है। सार की बात करता है इंटेलिजेंट आदमी, बुद्धिमान आदमी। जन्म तारीख याद रखता है, मुझे एक गाड़ी का नंबर एक बार देख लूं याद होता है, बढ़िया है भैया, आ जाना नौकरी पे, और क्या आरटीओ में चले जाना, और क्या है? क्या फायदा है? 50-50 रुपए में कैलकुलेटर्स मिलते हैं, कंप्यूटर्स हैं, पूरी की पूरी किताब डाल दें आप, कबीर की, कालिदास की, पूरे विश्व का साहित्य उसमें डाल दें, हो जाएगा रिकॉर्ड। एक बटन दबाएंगे, प्रिंट आउट बाहर हो जाएगा। इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। गलत जगह बुद्धि कहती है, गलत जगह लगो बस। अब आपने याद कर लिया, उससे बेहतर है किसी भी कंप्यूटर में डलवा लेते मेरे भाई, और प्रयास समझने का करते, जीवन में उतारने का करते, कुछ फायदा मिलता। इंटेलिजेंस का मतलब है टाइम एंड स्पेस की सीमा के बाहर। सार के अलावा सारी बातें व्यर्थ है। महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं कहा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, चीज पढ़ लें, बस बात समाप्त हो गई। चीज पढ़ते नहीं है, किसने कही? अब हिंदू है, गीता में लिखा है क्या? अरे अच्छा, अब ये गीता में लिखा है, चलो अच्छा है, तो ये अच्छा है, नहीं तो बेकार है। किसी बात है? किसने कहा, किसने लिखा? ये बुद्धि का काम है। क्या लिखा, बस क्या है। और जब अद्भुत चीज है तो उसने नहीं लिखी है, हमारा अहंकार है। दिक्कत है मनुष्य के साथ, क्योंकि हम अहंकार में जीते हैं तो हमें मान ही नहीं सकते कि हम दूसरे के साथ कुछ कर नहीं रहे हैं। गलत फहमी में जी रहे हैं, इसलिए हमको दुख है। क्या मैंने तेरे 3 काम करे थे, तुमने मेरा नहीं करा। मैं तुम्हारे कितने काम आया, मेरे कोई काम नहीं आता। बुद्धि है, अहंकार है। आप दूसरे के साथ कुछ कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं सकते। अगर कबीर ने दोहे कबीर के अंदर से निकले हैं तो कबीर को अहंकार नहीं है कि मैंने कितने सुंदर दोहे कहे, क्योंकि कबीर ने नहीं कहे। ईसा ख्रिस्त अगर इतनी सेवा कर रहे हैं
और उसके बदले में अगर ईसा ख्रिस्त को मारा जा रहा है तो ईसा ख्रिस्त को अहंकार नहीं है कि यार मैंने इतना दिया आदमियों को, और ये आदमी कैसा है, क्योंकि ईसा ख्रिस्त ने आदमी को कुछ दिया ही नहीं है। वो जानते हैं कि मैं प्रयोग अपने साथ कर रहा हूं, मुझे आनंद था इनको सुधारने में, मैंने सुधारने की कोशिश करी, इनको आनंद था मारने में, इन्होंने मार डाला। हे प्रभु, ईसा ख्रिस्त की कोई मर्जी नहीं है, अहंकार ही नहीं है। बुद्ध को आप जहर दे रहे हैं, बुद्ध को आप मार रहे हैं, महावीर को मार रहे हैं, तो कोई अहंकार ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ जानते हैं कि बुद्ध को बोलने में मजा इसलिए बोल रहे हैं, बुद्ध को बोलने में मजा इसलिए बोल रहे हैं। जिस रोज बुद्ध कह दें, बुद्ध को ये भाव आ जाए तो बात ही समाप्त हो जाए। बुद्ध को ये भाव नहीं है कि मैंने कहा, नहीं, मत कहे, किसी को नहीं पड़ी। अगर आप कहते हैं मैंने आपके इतने काम करे, मत करें, बेवकूफी की बात है, मत करें। करना है तो आप देख लें कि आप अपने मजे के लिए कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, आपसे दुख नहीं देखा जा रहा है, आपकी मजबूरी है, आप मुझसे दबे हुए हैं, आपकी मजबूरी है, आपका मेरे से प्रेम है, आप अपनी मजबूरी पे जाके दूसरे पे बस। हम सेवा भी करते हैं, किसी बेचारे मरीज को दिखाते हैं, 2 रोज कर लेते हैं उसकी सेवा, तो 20 रोज जब वो तंदुरुस्त होकर घर में आता तो फिर से उसको मरीज बनाने में लग जाते हैं, कितना काम किया था तेरा। अरे मत करते भैया, न कर रहे हैं वो अच्छा है, समझने की कोशिश करना। अकेले अस्पताल में नर्स के भरोसे रहना अच्छा है, बजाय कि 2-4 जने सेवा करते हैं तो 20, 25, 50 रोज और हमारे खराब कर देते हैं, क्योंकि हमने की है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि सारे प्रयोग हम अपने साथ कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं। बुद्ध को बोलने में आनंद है, मीरा को नाचने में आनंद है, कृष्ण को बांसुरी बजाने में आनंद है, गीता कहने में आनंद है। वो अर्जुन को ये थोड़ी कह रहे अर्जुन देख किसी को नहीं कही, तेरे को कही, कहना पड़ी, क्या करें, खुद की मजबूरी है। एहसान नहीं है किसी पे भी, हम एहसान जता देते हैं, सामने वाला एहसान नहीं मानता है, हम समझते हैं दुनिया खराब हो गई। दुनिया आपके लिए है ही नहीं, आप अपने लिए जी रहे हैं। अपने आप को देखें, अपनी मजबूरियों को देखें कि कैसी मजबूरी में हम लोग जी रहे हैं। एक बार एक सन्यासी था बेचारा, काफी 5-7 साल बेचारे ने काफी ध्यान करा, पूजा पाठ करी, लेकिन कोई धर्म की अनुभूति नहीं हुई। एक दिन छोड़ दिया उसने, सब चीजें छोड़ दी, एक गांव में पहुंचा, क्योंकि उसने सन्यास छोड़ दिया था तो गांव में किसी ने आसरा नहीं दिया। सन्यासी होता तो आसरा मिल जाता आसानी से, सन्यासी छोड़ दिया, सज्जन आदमी था, क्लियर कह दिया कि भाई मैं कर करके थक गया हूं, अब मैं नहीं करूंगा। एक चोर ने कहा महाराज आप बुरा ना माने सन्यासी जी, तो आप मेरे यहां रह सकते हैं। तो उसने बोला अब मैं सन्यासी रहा नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारे आसरा मिल रहा है। तो चोर क्या रुक गए बेचारे, अब चोर भी घर में अकेला था। अब सन्यासी देखे कि चोर बेचारा रात को उठे, 2 बजे तैयार वैयार होए, निकले, सुबह घर पे आए। धीरे धीरे सन्यासी 5-7 रोज देखता रहा उसको, फिर सन्यासी ने पूछना शुरू किया भाई को दाव लगा? बोले नहीं लगा यार। 1 महीना निकल गया, एक दाना नहीं चुरा पाया चोर, लेकिन रात को तैयार होए। तो सन्यासी बोले यार उसका उत्साह देखते ही बनता है, कमाल है। 1 महीना और निकल गया, 2 महीने हो गए, बेचारे चोर एक चोरी नहीं कर पाया, लेकिन रात को तो ऐसे ही निकलेगा, आज तो दुनिया लूट के ले आऊंगा, उत्साह में कमी ना आए। एक दिन जब वो चोर आया सुबह सुबह, तो सन्यासी उसके चरणों में गिर पड़ा कि मेरे भाई मैं सीख गया, मैं 6 साल में जबरदस्ती परेशान हो गया। वापस सन्यास ले लिया उसने, लेकिन क्या सीखने लायक क्या है? उत्साह है जीवन में, सीखने लायक उत्साह है। नहीं मिलता उससे क्या चिंता है, करने में मजा आ रहा है। चोर को चोरी करने में मजा आ रहा है, वो अनंत जन्म तक कर सकता है। अगर कर्म और फल अलग है, सन्यासी को सन्यास जीवन गुजारने में मजा नहीं है ना, कुछ पाना है, कर्म और फल अलग है, आदमी थक जाएगा। ये जीवन का नियम है, जो कार्य करने में मजा आ रहा है वो अनंत तक मनुष्य कर सकता है, जो कार्य करने में मजा नहीं है थक जाते हैं। जीवन में सीखने लायक ये है कि कर्म और फल अलग अलग नहीं है, और जो कार्य करने में आनंद नहीं है उसका फल कभी आनंद नहीं है, दुख ही आएगा। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन था बेचारा, हर आदमी लॉजिक में, इंटेलिजेंस किसी आदमी की कम नहीं है, बुद्धिमानी में किसी कमी नहीं है। अब मुल्ला नसीरुद्दीन गया ऑफिस में, तो रोज लेट हो जाए, 1 रोज 2 रोज। एक दिन बॉस ने बोला यार मुल्ला मेरे बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे घर के सामने ही ऑफिस है, फिर भी तुम रोज आधा पौन घंटा लेट हो जाते हो। बोले रोज 15 मिनट, कभी 10 मिनट, रोज लेट हो जाते हो। बोले चक्कर क्या है? और ये बेचारा आदमी है, बोले कितनी दूर से आता है? बोले 8 किलोमीटर दूर रहता है, रोज टाइम पे आता है। मुल्ला बोले वो टाइम पे आ ही सकता है ना, वो लेट हो जाए तो कवर करने का मौका मिलता है ना। मैं तो लेट हो गया, क्या करूं, क्योंकि घर सामने ही है। बात तो सही मालूम पड़ती बुद्धि को भी, कहां यार ये ठीक कह रहा है। समझने की कोशिश करना, सर्वसाधारण बात है, हमारे सारे लॉजिक ऐसे हैं।
लॉजिक से सत्य साबित नहीं किया जा सकता। सत्य लॉजिक के पार है, टाइम एंड स्पेस के पार है। सारे सत्य टाइम एंड स्पेस के पार है। बुद्धि जब भी सोचती है टाइम एंड स्पेस की लिमिट में सोचती है। किसने कहा, कितने साल पहले कहा, कौन से धर्म के थे, किस देश के थे, ये टाइम एंड स्पेस की लिमिट में सोच रहे हैं। जब तक टाइम एंड स्पेस की लिमिट में सोच रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ते वक्त टाइम एंड स्पेस की लिमिट में सोच रहे हैं, लिमिट में पढ़ रहे हैं, तब तक याद नहीं होगा। विवेकानंद टाइम एंड स्पेस की लिमिट में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। टाइटल नहीं, राइटर का नाम नहीं, क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि कोई भी जब भी अद्भुत बात कही जाती है, जब कोई वीणा बजती है तो प्रकृति बजाती है, जब कोई कविता लिखती है तो प्रकृति लिखती, मनुष्य नहीं लिखता है। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी अहंकारी नहीं होता, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। आप एडिसन से पूछेंगे, वाह यार तुम कितने बड़े वैज्ञानिक हो, तो उसको अहंकार नहीं है, क्योंकि उससे हो रहा है। हम तो करते हैं, है ना। किसी से हंस के बोलते हैं तो हम बोलते हैं, फिर वो जब हंस के नहीं बोलता है तो हम उसको डांटते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं। वो लोग बेचारे बोलते नहीं है, जितने बड़े काम करते हैं उनको अहंकार नहीं है, हमको सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं है। लोभ है, लालच है, मोह है, माया है, ये बुद्धि का काम है। हर आदमी हित में लगा है, हर आदमी लाभ ढूंढ रहा है, हर आदमी हित ढूंढ रहा है। तो बुद्धि से हित हो सकता है, ढूंढने से क्या होगा? इंटेलिजेंस होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ इंटेलिजेंस जग जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर करके तो कभी कुछ नहीं होगा। एक बेचारा सेठ था। हर आदमी लोभी है, बुद्धिमान है, हर आदमी इंटेलिजेंट है, अपने पुरता। उसने एक रबारी था बेचारा, उसको 100 रुपए उधार दिए थे, कर्जा दिया था। साहूकार था बड़ा गांव का। अब रबारी बेचारा धीरे धीरे करके 5-10 रुपए करके, काफी कोशिश करके 110 रुपए उसको वापस कर चुका था, 100 रुपए मूल में। अब ब्याज में उसको करीबन कुछ 35-40 रुपए देना बाकी थे। एक बार ऐसा हुआ कि रबारी को शानदार मेडल मिला, एक प्रतियोगिता में सोने का मेडल मिला। अब बेचारे रबारी को तो मालूम नहीं कि सोने की कीमत क्या है, मेडल की कीमत क्या है, बेचारे को मालूम नहीं, बुद्धिहीन आदमी था। लेकिन उसने सोचा कि यार सर पे कर्जा है सेठ का, हर आदमी चाहता है कि सबसे पहले कर्जा उतर जाए, है ना। बेचारा पहुंच गया सेठ के वहां कि सेठ ये मेडल लाया हूं। सेठ ने मेडल देखा बराबर, रबारी को तो ये नहीं मालूम कितने का है। रबारी ने बोला कि जितना मेरा कर्जा है 40, 45, 50 रुपए में, जो भी मेरा बाकी है ब्याज देना, उसमें आप जमा कर लें। सेठ को तो लोभी था, उसने बोला नहीं ये मेडल जमा कर लूंगा, फिर भी तुम्हारे 15 रुपए बकाया रहेंगे। बोले वो तुम चुकाना। अब रबारी बोले जब कर्जे भी जीना है तो फिर तुमको मेडल भी क्यों दूं? अरे भाई कर्जा पूरा उतर रहा है तब तो ठीक है, अगर कर्जे भी जीना है तो मैं तो नहीं देता मेडल, मैं बेचूंगा, फिर मैं अभी तकलीफ में हूं, बाद में चुकाऊंगा। उसने बोला बाद में चुकाओ, मेरा क्या जाता है, मेरा तो ब्याज चालू ही है। 5 एक रोज बाद रबारी आया और 50 रुपए रखे सेठ के पास की, सेठ रखो ये 50 रुपए। सेठ भी चमक गया। अरे बोले कहां से ले आया भाई, कर्जा एक ही दिन में उतार दिया। बोले ऐसा क्या करा? बोले वो मेडल बेच दिया मैंने तो। बोले कितने में बेचा? बोले 250 में। अरे सेठ बोले इसलिए तो रबारी रहा, बोलो कम से कम 500 का था। अब 40 रुपए मिल रहा था, उसने नहीं रखा, लोभ है। और रबारी ने 250 में बेचा तो वो मूर्ख है। क्यों? तो जीवन में जब तक समझने की कोशिश करना, ध्यान अपने पे रखें, दूसरी चीजों पे ध्यान रखें मत, अनुभव से सीखने की कोशिश करें, बुद्धि कम से कम चलाएं, जितनी कम हो सके। बुद्धि का मतलब है टाइम एंड स्पेस की लिमिट में समझने की कोशिश करना। अगर मोटा मोटी पकड़ना है तो बुद्धि का मतलब है हित, बुद्धि का मतलब है स्वार्थ, बुद्धि का मतलब टाइम एंड स्पेस की लिमिट में, बुद्धि का मतलब सोचना, बुद्धि का मतलब रोकना, बुद्धि का मतलब तोड़ना। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो ब्रेन के हैं, और ये जिस मनुष्य का जितना कम हो जाता है वो मनुष्य को तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं। अगर बुद्धि चलना रुक जाए, क्योंकि एक ही मनुष्य में खराबी है, वो बुद्धि है। बाकी तो भीतर तो बहुत बढ़िया आकाश है, मन का आकाश इतना सुंदर है, इतनी इंटेलिजेंस, इतना आनंद, इतना ज्ञान, इतना प्रेम, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन वो बुद्धि जो है, तो टाइम एंड स्पेस की लिमिट में इंफॉर्मेशन बढ़ाना, जानकारी बढ़ाना, जानने की कोशिश करना, उतावलापन करना, यह कार्य बुद्धि का है। अच्छा दिखना, निगाह दूसरों पे रखना, निगाह दूसरों पे, यह कार्य बुद्धि का है। निगाह अपने पे, यह कार्य मन का है। तो ध्यान अपने पे रखें, दूसरों पे नहीं।